Hello, Namaskar दोस्तों. So today I have one particular statement which was delivered by the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif. So the statement is: we want to elevate poverty, achieve prosperity, and provide education and health facilities and employment to our people, and not waste our resources on bombs and ammunition. That is the message I want to give to Prime Minister Modi. So this is the whole statement which was delivered by the प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. सो यहाँ से इस स्टेटमेंट से हमको इंग्लिश के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी. इतना तो हम लोग सीख ही सकते हैं ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे है वी वांट टू एलिवेट पॉवर्टी, तो हम पॉवर्टी को कम करना चाहते हैं. अचीव प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी पाना चाहते हैं. एंड प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट, और देना चाहते हैं, प्रदान करना चाहते हैं एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ की सुविधाओं को, एंड एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को टू आवर पीपल, अपने लोगों को. एंड नॉट वेस्ट आवर रिसोर्सेज, और हम वेस्ट करना नहीं चाहते, बर्बाद करना नहीं चाहते अपने रिसोर्सेज को ऑन बम्स एंड एम्यूनिशन, बम्स पर, और जो एम्यूनिशन है, जो गोला बारूद है, उस पर. दैट इज़ द मैसेज. यह मैसेज है आई वॉन्ट टू गिव टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. यह मैसेज है जो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना चाहता हूँ. सो व्हाट इज़ what is the things which we have to learn from here. For example, यहाँ से अगर आप देखेंगे वी से लेके यहाँ तक एम्यूनिशन तक, तो यह आपका क्या है जानते हैं? ये है आपका पूरा नाउन क्लॉज. ओके, नाउन क्लॉज, ये पूरा पूरा नाउन क्लॉज है. एंड दैट इज द मैसेज. ये क्या है आपका? एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज आई वांट टू गिव टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, और यह पूरा का पूरा एक सेंटेंस है. तो यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जैसे अगर इस स्टेटमेंट में ना हम दैट को हटा देते हैं, दैट जो यहाँ पे आया है, तो भी सेंटेंस हमारा सही होता. तो ये जो दैट है, ये किसके स्थान पे आया है? ये पूरे के पूरा जो ये सेंटेंस है, जो ये नाउन क्लॉज है, उसके स्थान पे आया है. ठीक है, तो दैट इज द, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा मैसेज तक आपका क्या हो जाएगा? मैसेज तक आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर नाउन क्लॉज आ सकता है, और वही यहाँ पे है. यहाँ पे यहाँ से लेके वी से लेके एम्यूनिशन तक, ये क्या है आपका? ये है पूरा आपका नाउन क्लॉज. ठीक है, नाउन क्लॉज. और वी से लेके आप बोल सकते हो मैसेज तक पूरा का पूरा क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज. ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर नाउन क्लॉज आता है. सो अब इतना पूरा अगेन ना बोल के इन्होंने क्या लिख दिया? डैट लिख दिया है, तो आप ये चीज़ समझोगे. ठीक है, तो यही चीज़ है. तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. तो इतना पूरा का पूरा आप समझो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है. आई वांट टू गिव टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये सेंटेंस है जहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और वांट क्या है? वर्ब है. और इधर जो है टू गिव टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और ऑब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले क्या आया? एडजेक्टिव आया है, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज आया, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा. तो हम जो लोग जानते हैं, सेंटेंस अगर हम लोग बना रहे हैं, तो एडजेक्टिव क्या होता है? वो सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है. ठीक है, तो सॉरी, या सही है, एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है. तो वही सेम चीज़ है. तो यहाँ पे ये समझने वाली बात थी इस सेंटेंस से. ठीक है, तो देखो इतने बड़े बड़े सेंटेंस हैं, लेकिन अगर आप ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच को समझ जाओगे, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को, अगर आप जिस दिन ये समझ जाओगे ना कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, ये सब आप जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन आपके लिए इंग्लिश बहुत ही ईजी हो जाएगी. तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, जो कि एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो. और जिस दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी. ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है, देन प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.